बहुत सारी गवर्नमेंट सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स आउट हो गए हैं और कुछ की डेट्स आउट हुई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस बार कोर्सेज कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और सबसे शॉकिंग खबर, एक ऐसी इंडियन स्टेट निकल के आ रही है जिसने सीयूईटी को अबॉलिश कर दिया है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। कौन सी है वो स्टेट जिसने सीयूईटी को एबॉलिश कर दिया है? ये है जम्मू एंड कश्मीर। J&K गवर्नमेंट एबॉलिशेस सीयूईटी फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस दिस ईयर। एबीपी न्यूज। जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में सीयूईटी हुआ खत्म, अब 12वीं के अंकों के आधार पर होगा दाखिला। आप बोल रहे होंगे कि भैया ये न्यूज आर्टिकल्स है, गवर्नमेंट ऑर्डर कहां पर है? ये रहा गवर्नमेंट ऑर्डर। इनके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस रिलीज करके बताया है कि इनके कॉलेजेस में एडमिशन 10+2 के मेरिट में होगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन J&K will be granting seats on non-CUET basis। बहुत ही शॉकिंग खबर है, एक इंडियन स्टेट ने अपने कॉलेजेस को सीयूईटी से बाहर करवा दिया है। रिसेंटली नोटिस लाए हैं ये लोग कि 10+2 बेसिस पर एडमिशन कराया जाएगा। बीच में रूमर्स फैले थे कि डीयू और एयू भी सीयूईटी से बाहर हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट रूमर्स हैं। डीयू एयू में एडमिशन सोलली सीयूईटी के बेसिस पर ही हो रहे होंगे। नाउ अगली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं एंड दिस इज लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म्स आउट हो गए हैं, 17 अप्रैल को रिलीज हुए हैं और लास्ट डेट भरने की है 31 मई 2026। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी से बिलोंग करते हैं या इसके नेबरिंग स्टेट से, आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहां पर बच्चों एडमिशन नॉन सीयूईटी बेसिस पर होता है, लेकिन यह बहुत ही बड़ी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। नाउ बच्चों आप देख ही रहे हैं, कोई पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं है जो आपको आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स प्रोवाइड करे। मैं इस चैनल पर सीयूईटी को तो एंड टू एंड कवर करता हूं, लेकिन आपकी हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटी की अपडेट्स भी आप तक प्रोवाइड करता हूं। अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई भी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स आपसे मिस हो जाए, तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बच्चों अपने रीसेंट आर्टिकल में बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशंस की प्रिपरेशन बिगिन कर रही है और इनकी काउंसलिंग प्रोसेस 3rd वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएगा। इसी आर्टिकल में एक और खबर मिली है, डीयू पैनल सजेस्ट कर रहा है इनके यूजी कोर्स कॉम्बोज के अंदर रीजिंगिंग टू फिल अप वेकेंट सीट्स। क्या है ये, क्या रीजिंगिंग होगी, सब कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा। आप देख ही रहे हैं बच्चों, सीयूईटी कितना अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम देते हैं और सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, और अच्छा स्कोर आ जाए तब भी एडमिशन मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हर स्मार्ट स्टूडेंट को और अच्छे कॉलेजेस सर्च आउट करते रहने चाहिए। ऐसे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। आप जानते ही हैं इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि एक न्यू एज टेक स्कूल है, बिल्ट फॉर द एआई एरा। यहाँ एआई फर्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम आपको पढ़ाया जाता है। 5 कैंपसेस इनके हैं अक्रॉस इंडिया। फ्री पर्सनल मैकबुक आपको मिलता है फ्रॉम डे 1। बीटेक डिग्री आपको मिलती है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, और सबसे ज्यादा अंडररेटेड एडवांटेज जो ज्यादातर न्यू एज कॉलेजेस में नहीं है, वो है सपोर्ट फ्रॉम सीनियर्स फॉर एकेडमिक, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स एंड कॉलेज लाइफ। आप इंडस्ट्री मेंटोर से सीख रहे होते हैं, ना कि ट्रेडिशनल फैकल्टी से। 20+ रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, इंटर्नशिप पर काम करते हैं, प्लेसमेंट रेडीनेस पर फोकस होता है। यहां आपको एडमिशन मिलता है एसैट एग्जाम से। लास्ट डेट टू अप्लाई 22 अप्रैल और एग्जाम 23 अप्रैल को होने जा रहा है। ज्यादा टाइम नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके अप्लाई करो। साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं बीएचयू एयू के स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं कि कहीं हमारे बारे में भी तो अपडेट मिले। सो बच्चों, बीएचयू का हमेशा देखने को मिला है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर बीएचयू का भी फॉर्म आ जाता है। तो आप मान सकते हैं 2nd वीक ऑफ जून से इनका भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एयू का काउंसलिंग प्रोसेस लेट ही रहता है। तो इसका अराउंड 3rd वीक ऑफ जून से आपको काउंसलिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम इन दोनों यूनिवर्सिटीज के साथ यह है कि जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर आउटलेट्स डीयू को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, वैसे बीएचयू एयू को कवर नहीं करते हैं, जिस वजह से अपडेट से नहीं आ पाती हैं। बस आप मेरे से कनेक्टेड रहिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अनदर स्टेट यूनिवर्सिटी का भी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। एक यूनिवर्सिटी है उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर यूजी एडमिशंस। एलिजिबल कैंडिडेट्स इनका एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट पर जाके भर सकते हैं। देख रहे बच्चों, हर स्टेट का अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जब आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी की अपडेट आएगी मैं ही आपको बता रहा हूं, तो कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं बाय 11th में। यहां पर आपको एडमिशन नॉन सीयूईटी बेसिस पर मिलता है इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर। सो ये वो कोर्सेज हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में करना चाहता हूं, कहां से कर सकता हूं? बीएचयू और बाकी यूनिवर्सिटी तो है ही, बाकी ये यूनिवर्सिटी भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, एक और यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था। यह है गुरु गोबिंद सिंह
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की एक स्टेट यूनिवर्सिटी। यहां पर एडमिशन बच्चों दो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होता है। कुछ कोर्सेज में एडमिशन सीयूटी के थ्रू होता है, कुछ कोर्सेज में एडमिशन आईपीयू सेट के थ्रू होता है। अगर इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। नाउ अनदर अपडेट आई है, जिन कोर्सेज में एडमिशन आपको इनके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज आईपीयू सेट के थ्रू मिलेगा, उसकी डेट शीट इन्होंने रिलीज कर दी है। सो यहां पर भी बहुत सारे कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि भैया बीसीए कहां से करूं ये बताओ, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आईपीयू, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बीएससी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यहां ऑफर किया जाता है, बीए इंग्लिश ऑफर किया जाता है, बीएमएस ऑफर किया जाता है, बीएड ऑफर किया जाता है, बीए इको ऑफर किया जाता है। सो इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नाउ अब मैं बच्चों आप सभी को डीयू के बारे में बताता हूं कि ये लोग अपने कोर्स कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या रीजिगिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने जितनी मेरी वीडियो देखी है, एक चीज आपको क्लियरली दिखी होगी, जो भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं प्रॉपर ऑथेंटिक नोटिसेस और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दे रहा हूं, कोई गेस वर्क नहीं है। अगर आप ऑथेंटिसिटी प्रेफर करते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये आर्टिकल बच्चों आपको अच्छे से दिखे, इसके लिए मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूं। आई होप ये अच्छे से दिख रहा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चों इस बार एक ऐसा पैनल बनाने वाला है जो यूजी कोर्स कॉम्बो के अंदर बड़े बदलाव करेगा, जिससे वेकेंट सीट्स फिलअप हो सके। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 बिग गुड न्यूज के ऊपर, जो यहां आपको दिख रही होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था डीयू के अंदर बहुत सारी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, तो 100% इस बार ये यूनिवर्सिटीज कोई ना कोई प्लान लेके आएंगी जिससे इनकी सीट्स फिलअप हो सके। और लीजिए पूरा प्लान यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीयूटी को अडॉप्ट किया है एडमिशन लेने के लिए, तब से इन्हें कंसिस्टेंट वैकेंसीज अपनी सीट्स पर देखने को मिल रही है, खासकर ऑफ कैंपस कॉलेजेस के अंदर। नाउ सीट फिल रेट्स को ये लोग इंप्रूव कर सके, इसके लिए ये लोग कोर्सेज के अंदर बड़े बदलाव करने वाले हैं, और स्पेशली बीए प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर। आपका सवाल होगा कि भैया ये बीए प्रोग्राम कोर्सेज कौन से होते हैं, मैं एक बार आपको क्विकली समझा देता हूं। बीए ऑनर्स कोर्सेज होते हैं बच्चों, जिसके अंदर आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जैसे बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉल साइंस ऑनर्स, वहां एक सब्जेक्ट आपको दिखता है। लेकिन बीए प्रोग्राम कोर्स के अंदर एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, इको प्लस पॉल साइंस, ओएमएसपी प्लस कॉमर्स। सो इस तरीके के कई सारे प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। सो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, यहां तो सारी सीट्स फिल हो जाती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस हैं जहां सीट्स फिलअप नहीं हो पाती। जैसे कई लैंग्वेज कोर्सेज हैं, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, बंगाली, तेलुगु, यहाँ पे लो एनरोलमेंट देखने को मिल रहा है, तो इन्हें क्लब किया जा सकता है विद अनदर बिगर डिसिप्लिन, जिससे एक सिंगल कॉम्बिनेशन में ये लोग आ सके। कई सारे बच्चों डीयू वोकेशनल एकेडमिक कोर्सेज भी ऑफर करता है, लाइक ओएमएसपी, एएमएसपी, यहाँ पे भी लो इनरोलमेंट्स देखने को मिलता है। सो इन्हें रिप्लेस किया जा सकता है विद कॉमर्स इन बीए कॉम्बिनेशंस। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे फूड टेक्नोलॉजी, एचडीएफई, इन्हें एक ब्रॉडर डिसिप्लिन के अंदर लाया जा सकता है, दैट इज कम्युनिटी साइंस। सो बहुत सारे बदलाव ये लोग अपने बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन में करेंगे। अच्छी बात ये है कि ये डायरेक्टली स्क्रैप नहीं करने वाले हैं, बस मर्ज कर देंगे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि ये लोग डिमांड और कैपेसिटी को भी एसेस करेंगे, कौन से कोर्सेज के अंदर ज्यादा डिमांड आ रही है और डीयू में कैपेसिटी कम देखने को मिल रही है। तो जहां डिमांड ज्यादा है, सीट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये लोग सीट्स का एक्सपेंशन भी करेंगे। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू। सो जैसे आप सभी स्टूडेंट्स एनटीए से परेशान हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज भी एनटीए से परेशान रहता है। जो डिले होता है एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में, इस वजह से इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है और इनका एकेडमिक कैलेंडर सफर करता है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डीयू को छोड़ के और दूसरे कॉलेजेस में चले जाते हैं। इसी वजह से हमें पिछले 4 साल के अंदर 24,000 से ज्यादा सीट्स डीयू में खाली देखने को मिली है, और पिछले साल तो ये नंबर सबसे बड़ा था, दैट इज 9,000 सीट्स। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर किसी बच्चे को डीयू में एडमिशन एक्चुअली चाहिए, बस कहीं भी मिल जाए, तो इसके लिए लास्ट तक आपको इंतजार करना है। कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आपकी प्रेफरेंस शीट अच्छी होती है। सो अभी तक बच्चों आपको पता है किसी ने भी इसके ऊपर आपको अपडेट नहीं दी है। यूजी कोर्स कॉम्बोज के अंदर डीयू बड़े अपडेट्स करेगा। नाउ मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि डेट शीट के बारे में मैंने अपडेट दी, उसके बाद से डेट शीट पर वीडियोस आने लगी। मैंने आपको कोर्स काउंसलिंग के बारे में बताया था, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, मैंने काउंसलिंग के बारे में बताया, अब कई सारे लोगों ने बनाने लग गए। अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर ने अबॉलिश किया, अब इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस आएंगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कुछ कर दिया, अब अलग अलग अपडेट आएगी, और इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। बट क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपके पास सारी अपडेट्स एडवांस में रहती हैं। सो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। डीयू यूजी कोर्स कॉम्बोज में अपडेशन कर रहा है, जीजीएस आईपीयू की डेट शीट आ गई है, ओयूएटी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ गए हैं, ये नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी है,
ए सेट रिलीज हो गया है, फॉर्म भर लीजिएगा टाइमली। डीयू 3rd वीक ऑफ मई से अपने एडमिशन स्टार्ट करेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी नॉन सीयूटी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म आ गए हैं और J&K ने अपना सीयूटी को अबॉलिश कर दिया है। सारी अपडेट्स मैंने दे दी, कोई भी डाउट है कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।